क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बोले ही रिस्पेक्ट ले लेते हैं। उनकी प्रेजेंस अलग होती है। अगर तुम्हें अपने क्लास में अपना ऑरा बढ़ाना है तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अयानो कोजी को कॉपी करना है। पहले 90% लोग तो वीडियो छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अगर तुम अभी भी यहाँ तक रुके हुए हो तो तुमने पहला चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तुमने अपने ब्रेन वॉश्ड अटेंशन स्पैम को फॉलो न करके। हु इज कियोटोका अयानो कोजी? जिनको नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, क्लासरूम ऑफ द एलाइट नाम की सीरीज है जिसमें कियोटोका अयानो कोजी एक मास्टरमाइंड है, जिसमें वो ऐसी चीजें करता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा जिससे तुम्हारी क्लास में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। क्लास हो या फिर रियल लाइफ, पावर उनके पास होती है जो शोर नहीं मचाते पर इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। कियोटोका अयानो कोजी ये गेम साइलेंटली खेलता है। पॉइंट नंबर 1, द एंट्री इफेक्ट। सबसे पहली चीज एंट्री। कियोटोका अयानो कोजी की तरह क्लास में स्लो और कंट्रोल फेज से आओ। जल्दी भागना तुम्हें इमेच्योर दिखाता है। जब भी क्लास में एंट्री लो तब कभी भी फ्लोर की तरफ मत देखो। 2 सेकंड का पॉज लो और क्लास को अपनी आंखों से स्कैन करो। ये पूरे क्लास का अटेंशन तुम पर शिफ्ट कर देता है बिना एफर्ट लगाए। हर क्लास में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जो सबको इम्प्रेस करने में, शो ऑफ करने में लगे रहते हैं, और दूसरे जो खुद पर काम करते हैं बिना दिखाए बिना चिल्लाए। कियोटोका अयानो कोजी दूसरे टाइप का है और तुम्हें भी दूसरे टाइप का स्टूडेंट बनना है। अगर तुम्हें अपना ऑरा बढ़ाना है तो सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशन कंट्रोल, सोशल मैनिपुलेशन और अल्टीमेट सेल्फ मास्टरी, इन सब में तुम्हें टॉप करना होगा। पॉइंट नंबर 2, द फिजिक इफेक्ट। कियोटोका अयानो कोजी का एक हिडन फैक्टर जो उसका ऑरा नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है वो है उसकी फिजिक। देखो मेरी मानो तो आज से ही जिम ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारी फिजिक अच्छी होगी तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसकी बात ही अलग है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से एक अच्छी बॉडी पोस्चर वाला इंसान अपने आप ही दूसरों की रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। तुम कुछ भी बोलो या नहीं, लोग तुम्हें सीरियस लेते हैं। और इसका एक और फायदा ये भी है कि तुम चाहे जो भी कपड़े पहनो वो तुम पर अच्छे ही लगेंगे। पॉइंट नंबर 3, साइलेंस इज पावर। देखो तुम्हें कम बोलना है, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते, और अगर तुम कम बोलोगे तो तुम जब भी बोलोगे तो लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे। और हर सेंटेंस को बोलने से पहले सोचो और हमेशा 2 से 3 सेकंड का पॉज लो। तुम्हें ना तो टॉप में रहना है ना बॉटम में, तुम्हें मिडिल में रहना है। तुम्हें पूरी क्लास का अटेंशन अपनी तरफ नहीं करना, बस तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है। पॉइंट नंबर 4, सोशल मैनिपुलेशन। देखो कियोटोका अयानो कोजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो लोगों के दिमाग को समझता है और क्वाइटली सोशल सिचुएशंस को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन का मतलब गलत नहीं होता, बल्कि रियल मैनिपुलेशन का मतलब होता है लोगों को समझना, उनकी साइकोलॉजी को रीड करना, हर सिचुएशन को अपने फेवर में शिफ्ट करना बिना उन्हें फील हुए। तुम कभी रिएक्ट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसकी किससे नहीं बनती, ये सब साइलेंटली ऑब्जर्व करो और फिर राइट टाइम आने पर एक छोटा सा मूव और पूरी सिचुएशन तुम्हारे फेवर में। और याद रखना, ऑरा अग्रेसिव होने से नहीं बनता, ऑरा बनता है कंट्रोल से, अपने इमोशंस का, अपनी एनर्जी का और अपने एक्शंस का। क्लासरूम में पावरफुल बनना चाहते हो तो अयानो कोजी की तरह बिहेव मत करो, बल्कि अयानो कोजी की तरह सोचो। कियोटोका अयानो कोजी की रियल स्ट्रेंथ उसका दिमाग था, और दिमाग तभी शार्प बनता है जब तुम ऑब्जर्व करना सीखते हो। अगर तुम अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। इट विल चेंज द वे यू सी द पीपल।